नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज विशेष सूचना जो आयोग ने जारी की है, उसके विश्लेषण के तौर पर मैं आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूँ। वो सूचना है खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर, जिसकी विज्ञप्ति आई थी, अभी कल तक शायद लास्ट डेट थी, और इसको आज आयोग के द्वारा यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस विज्ञप्ति को आज निरस्त कर दिया है। क्या कारण रहे, क्यों किया है? तो सबसे पहले जो जो आज आदेश आया है, उसके नंबर 2 का जो पॉइंट है, उसमें एक चंद लाइन लिखी है। मैं पहले उसको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, और मैं पूरी सूचना एक तथ्यात्मक रूप से देने का प्रयास करूँगा, ताकि कोई भी भ्रांतियाँ किसी भी प्रकार की आपके दिमाग में ना रहे। तो आज उसमें लिखा है 2 नंबर पॉइंट में, जब आप उसको देखेंगे, उक्त पद की शैक्षणिक अर्हता में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 28/3/2025 के माध्यम से संशोधन किए जाने से उक्त विज्ञापन निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। यानी जो ये विभाग है, कौन सा? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग भोपाल के द्वारा, मध्य प्रदेश शासन का, इसके द्वारा एक अनुरोध किया गया है। अनुरोध का आधार क्या है कि 28/3/2025 को भारत सरकार के द्वारा एफएसएसआई विभाग ने यानी डिपार्टमेंट ने, खाद्य विभाग ने एक नोटिफिकेशन यानी गजट जारी किया था। उसमें लिखा था कि जो आयुष विभाग के जो डॉक्टर्स हैं, यानी आयुर्वेदिक वाले, सोवा रिगपा, यूनानी, वो सभी डॉक्टर्स को एलिजिबल किया गया था इसमें। ठीक है। अब उसकी जानकारी हमारे नोटिफिकेशन में नहीं थी, जिसकी वजह से काफ़ी सरदर्द आयोग को हो रहा था और विभाग को हो रहा था। तो विभाग ने अनुरोध किया है कि एक नई विज्ञप्ति निकाली जाएगी, ताकि ऐसे लोगों को जो इसमें एलिजिबल नहीं हम लोग दे पाए, जो कि एलिजिबल है कानून तय, तो उनको शामिल करना है, एक चीज़। फिर एक दूसरा विवाद चल रहा था फार्मेसी वाले। अब फार्मेसी में क्या है, जब एक तरफ तो आप बीएससी केमिस्ट्री को अलाउ कर रहे हैं, परंतु वो फार्मेसी का वो छात्र जो 3-4 साल की अपनी डिग्री में पढ़ता सिर्फ बायोलॉजी, सॉरी, वो केमिस्ट्री पढ़ रहा है बेचारा, उसको हम लोग एलिजिबल नहीं कर रहे हैं। तो एक वो भी तनाव था। उसके लेकर के भी लगातार कुछ केस होने की संभावना थी। कुछ एप्लीकेशन आयोग में दी गई, विभाग में भी लोग जा करके मिले, एसोसिएशन ने भी एफएसआई को भी पत्र लिखा, ऐसा कुछ सुनने में भी आया, क्योंकि कुछ फार्मासिस्ट ने जो बताया मुझे। तो एक वो चल रहा था। दूसरा तनाव, क्लैरिटी नहीं थी सीबीजेड वालों के लिए, पीसीएम वालों के लिए। तो उसकी क्लैरिटी को लेकर भी लगातार तनाव चल रहा था। विभाग भी त्रस्त हो गया था उस चीज़ से, और आयोग भी त्रस्त हो गया, क्योंकि क्लैरिटी किसी को नहीं थी। उस क्लैरिटी को शामिल करने के लिए इस विज्ञप्ति को निरस्त किया गया है, ताकि इसकी विज्ञप्ति दोबारा निकाली जाए और जल्दी ही वो क्लैरिटी के साथ में एक विज्ञापन दोबारा से जारी किया जाए। अब बात ये होगी, सर आपको कैसे पता? अब ब्रह्मा जी थोड़ी है, आपकी जानकारी कैसे मान ले कि आगे होगी या नहीं हो सकता है सर आप ये कर रहे हो कि आपने कोर्स चालू कर दिया तो चलता रहे आपका कोर्स इस कारण से। हाँ, एक कारण हो सकता है, परंतु मैं बात करूँगा तथ्यों के आधार पर। जितना भी जो भी बच्चे मुझे जानते हैं कि मैं तथ्यों के आधार पर ही बात करता हूँ, हवाबाई बात कभी नहीं करता हूँ। तो जैसे ही ये विज्ञप्ति का आदेश हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिला, तो तुरंत उसी विभाग में हमने किसी एक अधिकारी से बातचीत की, उससे जानने का प्रयास किया। उन्होंने बोला कि सर, ये सेम लाइन इन्होंने ये बोली कि सर, इस सरदर्द की वजह से ये विज्ञप्ति को निरस्त किया गया है, काफ़ी लोग इससे बाहर हो रहे थे, उनको शामिल करना है। और रही बात सर तो कब आएगी, सर हम खुद परेशान हैं, हमें डिपार्टमेंट पूरा खाली पड़ा हुआ है, हमें जल्दी जल्दी इसकी विज्ञप्ति निकालनी ही है, और ये गाइडलाइन हमारी नहीं है, भारत सरकार की, एफएसएसआई की है। इसी कारण से ये खाली मध्य प्रदेश में नहीं आ रही, पूरे भारत में आप देखेंगे 19-20 से लगातार ये लगभग हर डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, हर स्टेट में इसकी वैकेंसी निकाली जा रही है, या निकल भी चुकी गई विभाग में, है ना। तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में आपने देखा होगा हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, जब यहाँ पे भी देखा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी लगातार खाद्य सुरक्षा को लेकर के, लगातार मिलावट को लेकर के अभियान के लिए भी बोलते रहते हैं। कुछ पुराने, खासतौर से भिंड मुरैना ग्वालियर क्षेत्र में अब दूध वाली को लेकर के बड़ी कसावट चल रही थी, मिठाइयों को लेकर बड़ी कसावट चल रही थी। तो ये सब ऐसे आप ही के इसी डिपार्टमेंट का, एफएसआई के माध्यम से, जो खाद्य सुरक्षा, सॉरी, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग जो है, उसी के माध्यम से किया जाता था। तो ऐसे में अधिकारियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएँ हैं। ये बात लगभग उस अधिकारी ने बोली जिसका नंबर भी आपको कुछ समय पहले, जो सीबीजेड और पीसीएम को लेकर के विवाद चल रहा था कि होगा कि नहीं होगा, तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बोला था कि जिन जिन बच्चों को तनाव है, क्योंकि आप हमारी नहीं मानेंगे, आप सीधा उसी अधिकारी से बात करिए जो कि इस काम के लिए वहाँ पे, जिसको बोला अपॉइंट किया हुआ है। तो और ये नंबर भी हमने वेबसाइट के माध्यम से या सरकारी तंत्र के माध्यम से लिया, और आपको मैंने उस टाइम पे भी प्रोवाइड किया था। वो नंबर भी आप मुझसे दोबारा ले सकते हैं, और भोपाल में जो भी छात्र रह रहे हैं, वो जा कर के विभाग में से भी इसकी संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।
और ये ईदगाह जो हिल्स है उसके ऊपर इसका विभाग भी है। और जो हमारा फ़ोन नंबर है निर्माण आईएएस का, कि 7580856503, यानी 7580856503। आप इस नंबर पे भी अगर व्हाट्सअप करेंगे और मुझसे रिक्वेस्ट, उस नंबर पे आप बोलेंगे सर वो एफएसओ के पद के लिए जो अधिकारी हैं उनके नंबर दीजिए, मैं आपको नंबर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा मेरे ऑफिस के द्वारा। आप उस पर बात करिए, संतुष्ट हो जाएंगे। एक चीज़ साथ ही मुझे लगता है कि 10-20 और पद भी बढ़ने की संभावना है, ऐसा भी कुछ सुनने को आया है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि आपको लगे रहना है। एक अच्छा पद है, एक ये, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर ये पद पीएससी के माध्यम से ही जैसे हो रहा है, और ये सिविल सर्विसेज में जैसे 10-15 नौकरी के लिए वो सिविल सर्विसेज का पद निकाला जाता है, उसी में अगर ये शामिल होता तो मैं चौथे 5वें नंबर पर इस पद को भरवाता। तो इतना प्यारा पद है। ये मात्र वैकल्पिक तौर पर आपकी नौकरी नहीं है, मैं ये बोलूँगा इसको परमानेंट नौकरी के रूप में भी आप आत्मसात कर सकते हैं, इतना प्यारा पद है, जो कि मैंने पहले भी बताया है। तो मीन्स ये है कि ईमानदारी से लगे रहिए। मैं भी अपना कोर्स ईमानदारी से पढ़ाने में लगा रहूँगा, और नोट्स में मैंने रुकवाया नहीं है कि हफ्ते के बाद में कैंसिल होने के बाद में, ये नोट्स का काम वैसे ही अनवरत चलता रहेगा, अनवरत वैसे ही क्लास चलेगी। ठीक है, और इस क्लास की वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक आपका ये एग्ज़ाम नहीं होगा, उसके दूसरे दिन ही हम लोग क्लास को ब्रेक करेंगे, यानी क्रैश करेंगे, जो आपको ऑनलाइन पे बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। तो आप निश्चिंत रहिए, अपनी पढ़ाई को विराम ना दें, और अगले 1 से 1.5 महीने में दोबारा से विज्ञप्ति आ जाएगी। क्योंकि 1 से 1.5 महीने भी इसलिए लग रहा है क्योंकि पत्राचार में सरकारी महकमे में बहुत टाइम लगता है कि उसकी क्लैरिटी जाएगी, एफएसएसआई क्लैरिटी देगा यहाँ के विभाग को, यहाँ का विभाग उस गाइडलाइन के आधार पर फिर आयोग को अनुशंसा देगा, फिर आयोग उसको जारी करता है। तो इस प्रक्रिया में 1 से 1.5 महीने का, जैसा कि मुझे जो सूचना मिली है, तो उसी के ब्याप पे मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो इसलिए पैनिक ना हो, ईमानदारी से लगे रहिए, दम से लगे रहिए। और कुछ सूचना, जैसे कि अभी कल जो क्लास भी होगी, जो बच्चे एडमिशन ले चुके निर्माण में, तो उसमें जो त्यागी सर आपको पढ़ा रहे हैं वो भी कुछ सूचना आपको प्रेषित करेंगे। फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये जो निरस्त किया गया है 28/3, हाँ, इस जो 28/3/2025 को जो गजट में नोटिफिकेशन था भारत के राजपत्र में, उसको मैंने निर्माण के ग्रुप में भी डाला था, कि जिसमें साफ साफ लिखा था, तो उसी के आधार पर, क्योंकि इसमें साफ लिख के दिया है, उस माध्यम से जो संशोधन किया जाना था वो नहीं हुआ है। भाई वो लोग भी एलिजिबल है ना, उसका कॉलम तो खुल के नहीं आया, इसमें खाली मेडिसिन लिख के आ रहा था उसमें स्नातक में। ठीक है ना, तो वो खोलना है उनको, और इस तरह के तनाव ना हो, और उसमें भी काम में भी समय लगता है वेबसाइट में जब ये सारे इनबिल्ड करने में, कि ऑप्शंस बनाने में, तो ताकि कोई भी किसी भी तरह का पैनिकनेस ना हो, और कोई भी आयोग के ऊपर, क्योंकि आयोग सिर्फ एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो वो किसी भी प्रकार की इस तरह की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता, जिस कारण से उन्होंने ये विज्ञप्ति को निरस्त किया है, जो कि जल्दी ही वापस आएगी। तो अपनी तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।